क्या हनुमान जी पर कुंभकर्ण भारी पड़ गया? दरअसल एक समय की बात है, कुंभकर्ण पूरी वानर सेना और प्रभु श्री राम के साथ युद्ध करने आता है। तब वह कुछ वानर वीरों को अपने उदर में निगल लेता है। उसे रोकने के लिए हनुमान जी कुंभकर्ण से युद्ध करने आते हैं। फिर हनुमान जी कुंभकर्ण को जोर से मुक्का मारते हैं, जिससे कुंभकर्ण के उदर में फंसे वानर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद हनुमान जी और कुंभकर्ण का मल्ल युद्ध होता है। कभी हनुमान जी पर कुंभकर्ण भारी पड़ता है तो कभी कुंभकर्ण पर हनुमान जी भारी पड़ते हैं। जब ये दोनों महायोद्धा आपस में टकराकर नीचे गिरते हैं तो एक जोर का कंपन होता है, जिससे वानर सेना और रावण का सिंहासन भी हिलने लगता है। फिर दोनों योद्धा उठते हैं। कुंभकर्ण कुछ वानर वीरों को लात मारकर कोसों दूर फेंक देता है, जिससे हनुमान जी उन वानर वीरों को बचाने जाते हैं। दरअसल कुंभकर्ण ने यह योजना पहले से ही तय की थी। जब हनुमान उन वानर वीरों को बचाने जाएंगे तब मैं वानरों के राजा सुग्रीव को उठाकर ले जाऊंगा। इससे वानर सेना का मनोबल टूट जाएगा और वे युद्ध छोड़कर लौट जाएंगे। फिर उसने ठीक वैसा ही किया। उसने वानर राज सुग्रीव को उठाकर ले गया, जिससे वानर सेना में चिंता का विषय बन गया। गाइज, इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कुंभकर्ण के गदा प्रहार से हनुमान जी कोसों दूर जा गिरते हैं। पार्ट 2, कुंभकर्ण बाली को पकड़कर अपने कक्ष में ले जाता है और उसे जंजीरों से बांधकर उसके साथ क्रीड़ा करने लगता है। कुछ समय बाद जब वह महाराज सुग्रीव को बंदी बनाने के लिए पिंजरा लेने जाता है, तभी हनुमान जी वहां पहुंचते हैं और बाली को जंजीरों से मुक्त कराते हैं। जैसे ही दोनों भागने लगते हैं, कुंभकर्ण अपने मुख की हवा से उन्हें खींचने का प्रयास करता है, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के आगे वह असफल हो जाता है और दोनों प्रभु श्री राम के पास लौट जाते हैं। अगली सुबह कुंभकर्ण गुस्से में रणभूमि में आता है और घोषणा करता है कि आज कोई भी वानर उसके हाथ से नहीं बच पाएगा। वह गदा के प्रहार से वानरों पर आक्रमण करता है और कई वानरों को खाकर भय फैलाता है, जिससे डर कर वानर भागने लगते हैं। तभी हनुमान जी फिर से युद्ध करने आते हैं, लेकिन कुंभकर्ण उन्हें गदा के प्रहार से दूर फेंक देता है। अब लक्ष्मण जी तीर चलाते हैं, लेकिन उनके तीरों का कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं होता। एक के बाद एक तीर चलते हैं, पर वह अडिग खड़ा रहता है। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या हनुमान जी फिर से लौटते हैं या नहीं। ये जानने के लिए कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। हनुमान जी को कुंभकर्ण कोसों दूर फेंकने के बावजूद वे क्षण भर में वापस लौट आते हैं। इसके बाद कुंभकर्ण हनुमान जी पर अपने हाथों से कई वार करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हनुमान जी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलते। अब कुंभकर्ण वानर सेना को अपने पैरों से कुचलने के लिए बढ़ता है। तभी हनुमान जी उस पर प्रहार करने ही वाले होते हैं, लेकिन उसी समय प्रभु श्री राम रणभूमि में आ जाते हैं और हनुमान जी को रोकते हैं। अब श्री राम और कुंभकर्ण आमने सामने युद्ध के लिए तैयार होते हैं। कुंभकर्ण अपने लोह अस्त्र से पृथ्वी को 2 भागों में बांटने का प्रयास करता है, लेकिन श्री राम के बाण से उसका अस्त्र टूटकर लंका के राजदरबार में जा गिरता है। इसके बाद वह अन्य अस्त्रों से वार करता है, लेकिन श्री राम के तीव्र बाणों से उसके एक एक करके हाथ कट जाते हैं और अंत में उसका सिर भी कट जाता है। मरते समय कुंभकर्ण को प्रभु श्री राम में भगवान नारायण और हनुमान जी में महादेव के दर्शन होते हैं। वह दोनों को अपने नेत्रों से नमन करता है और अंत में प्रभु श्री राम की शरण में जाकर मृत्यु को प्राप्त होता है। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। हनुमान जी और काल भैरव के बीच किस महायोद्धा की होगी जीत? हनुमान जी, जो महादेव के रुद्रांश हैं, और काल भैरव, जो महादेव की जटाओं से उत्पन्न हुए हैं। इन दोनों महायोद्धाओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। कभी हनुमान जी काल भैरव पर भारी पड़ते हैं तो कभी काल भैरव हनुमान जी पर हावी हो जाते हैं। युद्ध के दौरान काल भैरव क्रोधित होकर कहते हैं कि हनुमान, तुमने मुझसे टकराकर बड़ी भूल की है और तुम मेरे हाथों पराजित होकर रहोगे। इसके उत्तर में हनुमान जी कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रभु श्री राम का नाम होता है वह कभी हार नहीं सकता। तभी अचानक नंदी जी, जिन्हें हनुमान जी ने पहले मूर्छित कर दिया था, होश में आ जाते हैं और काल भैरव के साथ मिलकर हनुमान जी पर संयुक्त रूप से हमला कर देते हैं, जिससे हनुमान जी कोसों दूर जा गिरते हैं। लेकिन हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से लौटते हैं और नंदी और काल भैरव दोनों को धरती पर पटक देते हैं, जिससे अंततः